अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में अनुपमा को फिल्म सेट पर बुलाया जाता है। मुकेश उसे बताता है कि उसका खाना खाने के बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। वह प्रीत और डांस रानियों को बताती है। प्रीत कहती है कि चूंकि शूट कैंसिल हो गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि मुकेश अनुपमा पर इल्जाम कैसे लगा सकता है। वह जोर देकर कहती है कि कुछ कन्फ्यूजन है। भारती अनुपमा का साथ देती है। माही राही को पढ़ते हुए देखती है। वह ख्याति से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। माही कहती है कि वह गौतम के लिए हल्दी वाला दूध बना रही है। जब माही को कॉल आता है तो वह ख्याति से दूध चेक करने के लिए कहती है। प्रार्थना फिर ख्याति को कॉल करती है तो वह राही से उसे चेक करने के लिए कहती है। राही इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं सुन पाती है और किचन से भी चली जाती है। अनीश लीला को बताता है कि उसने बॉक्स और सैंपल सही जगह पर पहुंचा दिए हैं। लीला अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक्साइटेड है और शाह उसका साथ देते हैं। इस बीच गौतम अंश और लीला का बिजनेस बर्बाद करने का प्लान बनाता है। किचन में दूध जल जाता है और माही ख्याति को दोषी ठहराती है। राही और ख्याति चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि प्रार्थना ने उसे बुलाया था। वसुंधरा कहती है कि ख्याति घर पर ध्यान नहीं दे रही है और माही का साथ देती है। राही इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। माही राही को डांटती है। राही उससे कहती है कि इस बात को मुद्दा न बनाए। माही कहती है कि राही की वजह से घर में आग लग सकती थी। राही कहती है कि वह अपनी पढ़ाई और किचन का काम दोनों संभाल सकती है। माही कहती है कि वह एक भी ठीक से नहीं संभाल सकती। वसुंधरा राही और ख्याति दोनों को चेतावनी देती है। अनुपमा इल्जाम को लेकर परेशान है। उसे पक्का लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इस बीच प्रेम राही से उसकी पहली क्लास के बारे में पूछता है। राही उसे वसुंधरा के दोस्तों के परेशान करने के बारे में बताता है। प्रेम वसुंधरा से बात करने का फैसला करता है। वसुंधरा कहती है कि वह भी उससे बात करना चाहती है। वह राही को ताना मारती है, कहती है कि प्रेम को भड़काने से पहले वह कम से कम उसे एक गिलास पानी तो दे सकती थी। प्रेम उससे सीधे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वह उससे सवाल करने के लिए काफी बड़ा नहीं है। वाह! अनुपमा इल्जाम को लेकर परेशान है। उसे पक्का लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इस बीच प्रेम राही से उसकी पहली क्लास के बारे में पूछता है। राही उसे वसुंधरा के दोस्तों के परेशान करने के बारे में बताता है। प्रेम वसुंधरा से बात करने का फैसला करता है। वसुंधरा कहती है कि वह भी उससे बात करना चाहती है। वह राही को ताना मारती है, कहती है कि प्रेम को भड़काने से पहले वह कम से कम उसे एक गिलास पानी तो दे सकती थी। प्रेम उससे सीधे बात करने के लिए कहता है, लेकिन वसुंधरा कहती है कि वह उससे सवाल करने के लिए काफी बड़ा नहीं है। वह राही और प्रेम दोनों को याद करती है। प्रेम राही से पूछता है कि वह एक महान व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों करती है और उसे अपने बारे में सोचना शुरू करने के लिए कहता है। फिर वह उसे एक नए केटरिंग ऑर्डर के बारे में बताता है जो उसे मिला है। राही कोठारियों को बताने का फैसला करती है, लेकिन प्रेम उससे ऑर्डर छिपाने के लिए कहता है। वह कहता है
कि कोई नहीं समझेगा। राही मान जाती है। वह प्रेम को एक शेफ की टोपी और एप्रन गिफ्ट करती है। फिल्म के सेट पर डायरेक्टर अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाता है। वह कहता है कि मुंबई में शूटिंग कभी नहीं रुकती, लेकिन उसके खराब हेल्दी खाने की वजह से टेक्नीशियन और एक्टर बीमार पड़ गए हैं, जिससे उसे शूटिंग रोकनी पड़ी है। अनुपमा डायरेक्टर को बताती है कि उसने आज कोई खाना नहीं परोसा। डायरेक्टर उसे धमकी देता है कि उसे पैसे देने होंगे या जेल जाना होगा। वह जसप्रीत को भी नौकरी से निकाल देता है। वह यह भी आदेश देता है कि अनुपमा का एक वीडियो फैलाया जाए ताकि उसे कहीं काम न मिले। अनुपमा यह जानकर हैरान रह जाती है कि जसप्रीत ने भी उसकी वजह से अपनी नौकरी खो दी है। कुछ फैंस का मानना है कि अनुपमा एक्टिंग कर रही थी और वह कितनी नेचुरल लग रही थी, इसकी तारीफ करते हैं। ईशानी अनुपमा को सेव करती है। पारितोष परी से पूछता है कि वह अभी तक अहमदाबाद क्यों नहीं आई है। परी मुंबई में रहने का फैसला करती है और पारितोष को बताती है कि उसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का काम मिल गया है। वह खुश है। पारितोष सोचता है कि अनुपमा इतने कम समय में परी में इतना बदलाव कैसे ला पाई। प्रीत और भारती अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा को बुरा लगता है कि उसकी वजह से लोगों की नौकरी जा सकती है। प्रीत उसे शांत रहने के लिए कहता पूछती है, लेकिन राही झूठ बोलने की कोशिश करती है। अनुपमा उसकी बदली हुई आवाज़ देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। राही कहती है कि उसका गला खराब है क्योंकि उसने प्रेम के साथ आइसक्रीम खाई थी। अनुपमा फिर से क्लास के बारे में पूछती है। राही कहती है कि पहली क्लास खराब हो गई और आने वाली भी अच्छी होंगी। वह मन ही मन चिंता करती है कि वसुंधरा उसे पढ़ने नहीं देगी। अनुपमा को शक है कि राही कुछ छिपा रही है। वह राही को याद दिलाती है कि उसके ससुराल वाले सपोर्टिव है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करेगी। राही फिर भी सच छिपाती है। अनुपमा फिर राही को रजनी के बारे में बताती है और तारीफ करती है कि कैसे एक मशहूर पर्सनैलिटी होने के बावजूद रजनी ज़मीन से जुड़ा रहता है। राही उसके बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। राही मानती है कि उसकी पढ़ाई पूरी करने का सफ़र मुश्किल होगा, लेकिन वह प्रेस या अनुपमा को स्ट्रेस दिए बिना लड़ने का पक्का इरादा रखती है। दूसरी तरफ हसमुख लीला से पूछता है कि वह क्या कर रही है। लीला कहती है कि वह ली शो के प्रोडक्ट्स को टेस्ट और प्रोड्यूस कर रही है। परितोष पूछता है कि वह उस पर एक एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही है। लीला जवाब देती है कि वह जानवरों पर एक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। परितोष मजाक में पूछता है कि क्या वह उसे जानवर मानती है। किंजल और पाठी हंसती है। लीला कहती है कि वह हसमुख पर भी एक एक्सपेरिमेंट करेगी। अंश लीला की कंपनी का एडवर्टाइज करने का फैसला करता है। पाखी अपनी दोस्त से मिलने का प्लान बनाती है। परितोष ताना मारता है कि ईशानी की जिम्मेदारी अनुपमा को देने के बाद पाखी अब फ्री है। पाखी और परितोष में बहस हो जाती है। लीला शाह परिवार से अपने बिजनेस को सीरियसली लेने के लिए कहती है। परितोष कहता है कि उसने एक रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया है।
लीला चाहती है कि हर कोई पूरे दिल से इसमें शामिल हो। ख्याति को पता चलता है कि वसुंधरा की दोस्त की वजह से राही की पहली क्लास छूट गई। वह राही का पक्ष लेती है और वसुंधरा से पूछती है कि वह रानी की पढ़ाई के खिलाफ क्यों है, लेकिन माही को पूरी आज़ादी देती है। माही वसुंधरा को मैनिप छोड़ सकता, क्योंकि उसने प्रार्थना को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। अंश कहता है कि उसने जानबूझकर प्रार्थना को चोट नहीं पहुंचाई। पराग अंश को घर से बाहर निकाल देता है। सब हैरान हैं। अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है। वसुंधरा कहती है कि प्रार्थना अंश पर भरोसा करे या न करे, वे अब उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वह अंश को जाने के लिए कहती है। अनुपमा वसुंधरा से पूछती है कि क्या वह सारे रिश्ते तोड़ देगी। वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को अपने बच्चों से सवाल करने चाहिए। पराग अनुपमा और अंश को जाने के लिए कहता है। प्रार्थना स्तब्ध रह जाती है। राही अनुपमा को इशारा करती है और अनुपमा अंश को अपने साथ ले जाती है। लीला अंश को देखकर चिल्लाती है। वह कहती है कि परितोष और परी पहले ही ड्रामा कर चुके हैं और अब अंश भी इसमें शामिल हो गया है। परितोष अंश को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वे कोठारियों से बदला लेंगे। अनुपमा परितोष को थप्पड़ मारती है और उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए कहती है। फिर वह परी से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि चिल्लाने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। अनुपमा परी को एक उदाहरण देते हुए समझाती है कि चिल्लाने या शोर मचाने से स्थिति को नियंत्रित करने में मदद नहीं मिलेगी। वह कहती है कि रिश्तों को नाजुक तरीके से निभाना चाहिए। अनुपमा अंश से परी की गलतियां न दोहराने के लिए कहती है। वह अंश को सोने के लिए कहती है। अंश कहता है कि जब उस पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसे नींद नहीं आ रही है। हसमुख और लीला अनुपमा को दिलासा देते हैं। हसमुख कहता है कि जो भी हुआ, राही और माही को उसके परिणाम भुगतने होंगे। अनुपमा हैरान रह जाती है। राही भावुक हो जाती है। प्रेम राही से बात करने की कोशिश करता है। राही प्रेम से पूछती है कि अब बात करने के लिए क्या बचा है। प्रेम उससे माफी मांगता है और फिर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन राही कहती है कि अब कुछ भी साझा करने को नहीं बचा है। प्रेम कहता है कि एक पुरुष होने के नाते वह असफलता से डरता था। राही कहती है कि प्रेम का डर उनके लिए दर्द का सबब बन गया है। वह कहती है कि प्रेम ने उसे और अनुपमा को चोट पहुंचाई है, जिसने तब उसका साथ दिया था जब कोई और आसपास नहीं था। प्रेम खुद को दोषी महसूस करता है। अनुपमा मुंबई के बारे में सोचती है। लीला उसे पुकारती है। प्रार्थना ख्याति को बताती है कि अंश ने उसे धक्का नहीं दिया। ख्याति प्रार्थना से पूछती है कि उसने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। प्रार्थना कहती है कि वह सदमे में थी। ख्याति पराग से बाद में बात करने का फैसला करती है। पराग अंश के बारे में बात करने से इनकार कर देता है और उसे ही दोषी ठहराता रहता है। ख्याति पराग को गौतम के बारे में चेतावनी देती है। पराग कहता है कि उसे गौतम पर भरोसा है, क्योंकि
उसने प्रेम की रक्षा करने की कोशिश की थी। वह ख्याति से कहता है कि वह राही से कहे कि अगर वह कोठारी घर में रहना चाहती है तो अनुपमा को भूल जाए। अनुपमा और ईशानी दोनों परिवारों के लिए प्रार्थना करती हैं। ईशानी अनुपमा से पूछती है कि क्या सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसे विश्वास दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अंश अपने परिवार के पूरा होने की कामना करता है। वह कहता है कि अपने माता-पिता को खोने के बाद वह प्रार्थना को नहीं खोना चाहता। राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। राही अनुपमा से उसकी चिंता न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अनुपमा के लिए बुरा लग रहा है। अनुपमा कहती है कि जीवन अप्रत्याशित है। राही पराग से अंश और राजा के बारे में बात करने का फैसला करती है। अनुपमा को उस दिन मुंबई न जा पाने का पछतावा होता है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। अनुपमा को मुंबई में परफॉर्म करने का ऑफर मिलता है। परी राजा को एक लड़की के साथ देखती है और उसे थप्पड़ मार देती है। वह राजा पर उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। मीता राजा से उसके घाव के बारे में पूछती है। राजा झूठ बोलता है कि वह गिर गया था। अनुपमा सोचती है कि जब इतना कुछ हो रहा है तो वह मुंबई जाने के बारे में कैसे सोच सकती है। देते हैं। लीला अनुपमा से कहती है कि वह देखे कि कोई खाना तो नहीं खा रहा। फिर अनुपमा घोषणा करती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। परी जाने से इनकार कर देती है और राजा के खिलाफ केस लड़ने का फैसला करती है। परितोष कहता है कि परी कहीं नहीं जाएगी। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा उससे पूछे बिना कैसे फैसला कर सकती है। वह कहती है कि वह बाहर नहीं जा रही है, फिर भी अनुपमा उसे मुंबई जाने के लिए मजबूर कर रही है। वह भी मना कर देती है। परितोष और पाखी परी और ईशानी को भेजने का विरोध करते हैं। लीला कहती है कि अनुपमा चाहे तो अकेले जा सकती है, लेकिन पूछती है कि वह ईशानी और परी को साथ क्यों ले जा रही है। अनुपमा कहती है कि उसका फैसला अंतिम है। पाखी कहती है कि परी ईशानी के लिए खतरा है और ईशानी को मुंबई जाने से मना कर देती है। किंजल कहती है कि परी और ईशानी अनुपमा की तरह किसी भी स्थिति में ढल सकती हैं। परितोष और पाखी अनुपमा के फैसले का विरोध करते रहते हैं। लीला हंसमुख से पूछती है कि वह चुप क्यों है। हंसमुख कहता है कि वह अनुपमा को उड़ने से नहीं रोक सकता। ईशानी और परी दोनों अनुपमा के साथ जाने से इनकार कर देती हैं। राही माही के बारे में सोचती है। ख्याति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। राही कहती है कि वह खुद ही सब कुछ संभालना चाहती है और एक आदर्श बहू बनने की कोशिश करेगी। ख्याति को उसके लिए बुरा लगता है। अनुपमा ईशानी और परी को नए जूते देती है और उन्हें पहनकर साथ चलने के लिए कहती है। लीला कहती है कि नए जूते उनके पैरों में दर्द करेंगे। अनुपमा कहती है कि उसके पास बैंड एड हैं। वह आगे कहती है कि परितोष और पाखी पहले उससे परी और ईशानी को संभालने की विनती कर रहे थे और अब जब वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वे उसके खिलाफ हैं। परितोष और पाखी जिद करते हैं कि वे अपने बच्चों को खुद संभाल सकते हैं। अनुपमा सभी से कहती है कि उसे परी और ईशानी की देखभाल अपने तरीके से करने दें। वह शाह परिवार से उसके फैसले पर भरोसा करने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि बातचीत
खत्म हो गई है। परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। वह चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला, तो वह फिर कभी उनकी मदद के लिए नहीं आएगी। परी और ईशानी कहती हैं कि वह उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। अनुपमा उन्हें फिर से जूते पहनने के लिए कहती है। अंश और हसमुख अनुपमा का समर्थन करते हैं। किंजल परी और ईशानी से उस पर भरोसा करने के लिए कहती है। पाखी अनुपमा के साथ जाने का फैसला करती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि परी और ईशानी के अलावा कोई भी उसके साथ नहीं जाएगा। परी फिर भी मना कर देती है।